Hello, my lovely children. How are you all? I hope you are hale and hearty. And today, in this video, we will discuss poem number 1 in your books Flamingo, and the title of the poem is My Mother at 66. And this poem is written by Indian writer writing in English, that is कमला दास। तो बच्चों, माई मदर एट 66, मेरी माँ 66 वर्ष की, ये पोएम हम पढ़ने वाले हैं। लिखी गई है कमला दास के द्वारा। एंड दिस प्रेजेंटेशन इज मेड बाय पूजा शर्मा, लेक्चरर इन इंग्लिश, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल परनाला, ब्लॉक बहादुरगढ़ एंड डिस्ट्रिक्ट झज्जर। तो बच्चों, माई मदर एट 66 टाइटल का मीनिंग मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। इस पोएम में बहुत ही खूबसूरती से पोइट ने खुद की और खुद के मदर की रिलेशनशिप के ऊपर प्रकाश डाला है। एक्चुअली इन आवर यंग डेज वी विल बी सो बिजी in the fulfillment of our desires, our dreams, that we forget that we have our elderly parents to love and look after. जब हम बड़े होते हैं, हम अपनी इच्छाओं को, अपने सपनों को पूरा करने के लिए इतना लग जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हमारे माता पिता बूढ़े हो रहे हैं और उन्हें हमारे प्यार की और हमारे केयर की ज़रूरत है। तो इस पोएम में एक्चुअली पोइट हमें यही बता रही हैं कि वी हैव टू टेक केयर आवर पेरेंट्स बिकॉज दे नीड आवर लव एंड आवर अटेंशन। तो आप भी इस पोएम को पढ़ते ही ज़रूर अपने माता पिता से अपना प्यार है वो शो करें, रिस्पेक्ट शो करें और उनकी देखभाल करें। तो चलिए शुरू करते हैं बहुत ही खूबसूरत सी पोएम माई मदर एट 66। बच्चों, कमला दास, बच्चों पोइटेस वर्ड पुराना हो चुका है। आजकल चाहे लेडी पोइट है या सिंपल से पोइट हैं जेंट्स, तो भी हम उनको पोइट ही कहेंगे। तो मैं पोइट वर्ड ही यूज़ करूँगी, पोइटेस यहाँ पर नहीं करूँगी। कमला दास पोइट हैं बच्चों, आप देख पा रहे हैं। इनके बारे में कुछ पता कर लेते हैं। द पोइट कमला दास ऑल्सो रोट बाय हर पेन नेम ऑफ माधवी कुट्टी। तो बच्चों, ये माधवी कुट्टी के नाम से लिखती थी पहले, बाद में इन्होंने कमला दास कर लिया। शी वॉज बॉर्न इन केरला एंड इज़ वन ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट पोइट्स। शुरुआती दौर की कवि हैं ये इंडिया की। हर सब्जेक्ट मैटर इज़ बेसिकली रिलेटेड टू हर पर्सनैलिटी, ब्यूटिफुल, सेंसिटिव, बोल्ड एंड टॉर्मेंटेड। बच्चों, इनके जितने भी कविताएं हैं या कविताओं का संग्रह है, उनमें इनकी पर्सनैलिटी, इनके व्यक्तित्व को हमें देखने को मिलता है, जो कि कैसा है? ब्यूटीफुल, सुंदर, सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा ये सेंसिटिव हैं, बोल्ड हैं, साहसी हैं, एंड टॉर्मेंटेड हैं, बहुत ज़्यादा ये दुखी हैं, जो कि अपनी पोएम में ये बताती हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स डू नॉट रिफ्लेक्ट इन हर राइटिंग्स, ब्रिंग आउट हर ट्रू इनर फीलिंग्स। बच्चों, बाहरी जो चीज़ें चल रही हैं उनके बारे में आमतौर पर नहीं लिखती हैं, बस ये लिखती हैं इनके अंदर की जो भावनाएं हैं, जो फीलिंग्स हैं, उनके बारे में ये अपनी पोइट्री के अंदर लिखती हैं। और इस पोएम में भी उन्होंने अपनी मदर के प्रति जो उनकी इनर फीलिंग्स हैं, उनकी भावनाएं हैं, जो डर है, फियर है, उसको ही डिफाइन किया है। In the poem My Mother at 66, she talks about her mother. अपनी माँ के बारे में वो बात कर रही हैं जो 66 वर्ष की हो चुकी हैं। This poem is based on mother-daughter relation and the poet shares her feelings for her mother. माँ बेटी के रिश्ते के ऊपर इस पोएम में प्रकाश डाला गया है। और बच्चों, कमला दास अपनी माँ के प्रति जो उनके हृदय में भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं, उनको इस पोएम के अंदर दिखा रही हैं। इस पोएम के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये पूरी की पूरी पोएम एक लाइन में लिखी गई है, आपको कहीं भी फुल स्टॉप नहीं मिलेगा। बहुत सारे कोमास हैं और लास्ट के सेंटेंस को भी डॉट डॉट लगाकर अधूरा छोड़ा गया है। तो पूरी पोएम एक ही लाइन में लिखी गई है। द पोएम माई मदर एट 66 इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ ह्यूमन बॉन्डिंग। ह्यूमन बॉन्डिंग, जो हमारे मानवीय रिश्ते हैं, उनका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है माई मदर एट 66, स्पेशली दैट ऑफ अ मदर एंड डॉटर, और स्पेशली एक माँ और बेटी के रिश्ते का। इट डिस्क्राइब्स द पेन एंड फियर ऑफ द पोइट। ये पोएम दर्द, पेन, जिसका बार बार वर्ड आएगा पोएम में बच्चों, एक, ACHE, एक मीन्स पेन या दर्द, और फियर, उनका डर जो है पोइट का, कमला दास का, वो बताती हैं। और वो डर क्या है, वो पेन क्या है, वो एक क्या है, ऑफ लूजिंग हर मदर ड्यू टू हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ विच इज़ डेथ, कि वो अपनी माँ को खो देंगी। वो ऑलरेडी उनकी माँ 66 ईयर्स की हो चुकी हैं और वो बूढ़ी हो चुकी हैं, ओल्ड एज में हैं, और वो जल्दी ही अपनी माँ को खो देंगी बिकॉज डेथ इज़ इमिनेंट, डेथ तो होगी ही होगी। तो यही डर है उनका कि वो अपनी माँ को खो देंगी। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं पोएम माई मदर एट 66। Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me, dozed, open-mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain
that she was as old as she looked. Driving from my parents' home to Cochin last Friday. Last Friday की बात है, पिछले शुक्रवार की बात है, जब मैं कार में बैठकर ड्राइव करते हुए जा रही थी अपने पेरेंट्स के घर से, अपने माँ बाप के घर से कोचीन हवाई अड्डे की ओर। वहाँ पर उनको बच्चों एयरपोर्ट पर पहुँचना था। सुबह सुबह की ये बात है। किनको? कमला दास को। यहाँ पर जितनी बार भी बच्चों आई यूज़ होगा वो पोइट के लिए यूज़ होगा, कमला दास। आई सो माई मदर बिसाइड मी। तो गाड़ी के अंदर, कार के अंदर मेरी माँ मेरे बिसाइड बैठी थी। बिसाइड मीन्स सिटिंग बाय माई साइड और नियर, मेरे पास बैठी थी। और वो क्या कर रही थी? डोज। डोज मीन्स स्लीप लाइटली, वो ऊँघ रही थी। ओपन माउथेड, उनका मुंह खुला हुआ था। हर फेस एशियन लाइक दैट। और बच्चों उनके चेहरे का रंग बताया है ऐश की तरह, राख की तरह। अब राख का रंग आपको पता ही है कैसा होता है, पेल या एश कलर्ड आप कह सकते हैं। तो उनका चेहरा बिल्कुल कलरलेस सा था। ऑफ अ कॉप्स, और वो देखने में एक कॉप्स की तरह लग रही थी। बच्चों कॉप्स का मतलब होता है डेड बॉडी, शव की तरह, जिसमें कोई फीलिंग्स ना हो, सांस ना ले रही हो, इस तरह की वो लग रही थी। पेल, कलरलेस लग रही थी, बिल्कुल एक कॉप्स की तरह। एंड रियलाइज विथ पेन, और पोइट ने उस समय रियलाइज किया पेन के साथ, दर्द के साथ, दैट शी वॉज एज ओल्ड शी लुक्ड, कि वो उतनी ही बूढ़ी हैं जितनी वो दिखाई दे रही हैं। बच्चों ये पोएम ना एजिंग के ऊपर प्रकाश डालती है। एजिंग मीन्स बूढ़ा होना, उम्र दराज होना, जो कि एक नेचुरल प्रोसेस है। जिसने भी जन्म लिया है वो पैदा होने के बाद यंग भी होगा, यंग होने के बाद ओल्ड भी होगा, और ओल्ड होने के बाद मर भी जाएगा। तो ये प्रोसेस है जो हम सभी ह्यूमन बींग्स को फॉलो करनी पड़ेगी। नाउ डिस्कस द एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज लाइन्स इन इंग्लिश. The poet recalls the day when she was driving from her parents' home to Cochin, where she was to catch a flight. It was a Friday morning and her mother was also sitting by her side, that is beside. She was going to the airport to see of the poet, Kamla Das, but when the poet turned to look at her mother, she found her dozing. Dozing मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, to sleep lightly for a short time, ऊँघना या झपकी लेना भी कहते हैं हम इसको हिंदी में। Her mouth was open and her face looked like very pale, like that of a corpse. इतना पीला था उनका चेहरा जैसे कि एक कॉप्स का। कॉप्स वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, जिसका मतलब होता है डेड बॉडी, एक शव की तरह। A painful thought came to the poet's mind. She realized that her mother had become very old and would not live long. तो बच्चों ये था हमारा फर्स्ट स्टेंजा। Now let us move towards the second stanza. But soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. But after the airport security check, standing a few yards away, I looked again at her. But soon, लेकिन जल्दी ही, put that thought away. Put that thought away का मतलब है remove that fear. मैंने उस थॉट को, उस विचार को परे रख दिया, उस फियर को अलग कर दिया। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज, और बच्चों वो खिड़की से, गाड़ी की खिड़की से, शीशे से बाहर की ओर देखने लगी। अपनी माँ की ओर से उसने नज़रें हटा ली और बाहर की ओर देखने लगी। और बाहर बच्चों से दो इमेजेस देखी जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से सुनेंगे आप। पहली, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। यंग मीन्स जवान, ट्रीज मीन्स पेड़, जवान पेड़। स्प्रिंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका मीनिंग सीन पैसेज में पूछा जाता है, जिसका मतलब है रनिंग एट फुल स्पीड, बहुत तेज भाग रहे थे। कौन? यंग ट्रीज। आप जब भी गाड़ी में, बस में, ट्रेन में बैठते हैं, खिड़की से बाहर देखते हैं तो आपको लगता है ना कि पेड़ भाग रहे हैं, लेकिन असल में पेड़ तो वहीं खड़े होते हैं, हमारी गाड़ी, हमारा व्हीकल ही तेज भाग रहा होता है। तो स्प्रिंटिंग का मतलब यहाँ पर है रनिंग एट फुल स्पीड। तो पहली इमेज उन्होंने देखी कि यंग ट्रीज हैं, जवान पेड़ हैं जो बहुत तेज भाग रहे हैं। और दूसरी, द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग। बच्चों मैरी वर्ड पे आप पहले ध्यान देंगे। देखिए मैरी, दो मैरी होते हैं इंग्लिश में, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, MARRY और MERRY। पहला मैरी, MARRY, मैरी मीन्स शादी। और बच्चों अब 25 दिसंबर आज है, 16 दिसंबर। 25 दिसंबर को क्या आता है? क्रिसमस। जब हम एक दूसरे को विश करते हैं क्रिसमस, तो हम क्या कहते हैं? मैरी क्रिसमस। वो शादी वाला क्रिसमस नहीं होता बच्चों, मैरी मीन्स दूसरा मैरी, जो कि यहाँ पर यूज हुआ है, MERRY। मैरी मीन्स हैप्पी, ओके। हैप्पी क्रिसमस मीन्स मैरी क्रिसमस, MERRY, और शादी वाला MARRY। तो यहाँ पर है हैप्पी चिल्ड्रन, बच्चे जो बहुत खुश हैं। स्पिलिंग आउट, स्पिलिंग आउट मीन्स कमिंग आउट, जो भाग के बाहर आ रहे हैं। कहाँ से बाहर आ रहे हैं? ऑफ देयर होम्स, अपने घरों से। बट आफ्टर दैट एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, फिर बच्चों वो एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी है और वहाँ पर उनका सिक्योरिटी चेक होता है।
और वहाँ पर सुरक्षा संबंधित जांच वो करवाती हैं। स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, वो कहती है मैं अपनी माँ से कुछ गज दूरी पर खड़ी थी, कुछ यार्ड्स दूर पर खड़ी थी। आई लुक्ड अगेन एट हर, और मैंने फिर से उनको ध्यान से देखा। किनको? अपनी माँ को। नाउ लिसन टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज लाइन्स इन इंग्लिश। The poet soon drove away from her mind the thought of her mother's pale and aged face. She started looking out at the young trees that seemed to be running very fast. She looked at the children running out of their houses in joy. At last, they reached the airport, and the poet went through the security check. Now, standing a few yards away, she looked at her mother once again. It is to be noted that the poet had not spoken a word to her mother all through the drive, and even now she just looks at her from a distance. Perhaps it is a sad reflection of how indifferent the modern youth have grown towards their aged elders. बच्चों, बहुत ही ध्यान देने की बात यह है कि वो लगातार अपनी माँ को देख रही हैं। उन्हें चिंता भी हो रही है कि वो बूढ़ी हो चुकी हैं, उनका पेल कलर हो गया है, कॉप्स की तरह दिखाई दे रही हैं, डेड बॉडी की तरह दिखाई दे रही हैं, लेकिन स्टिल उन्होंने अपनी माँ से एक शब्द भी नहीं कहा है। उन्होंने अपना ध्यान बाहर की ओर कर लिया है। नाउ लेट अस मूव टू द लास्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम। ये देखिए बच्चों, इस तरह से वो भी गुड बाय करेंगे अपनी मदर को। पोएट कमला दास। Wane pale as a late winter's moon, and felt that old familiar ache, my childhood's fear. But all I said was, "See you soon, Amma." All I did was smile and smile and smile. और बच्चों यहीं पर हमारी पोएम ख़त्म हो जाती है। वेन मतलब कलरलेस। माँ का चेहरा बिल्कुल कलरलेस था, कोई रंग नहीं था, बल्कि वो पेल दिखाई दे रही थी, पीली पड़ी हुई थी। एज अ लेट विंटर्स मून, यहाँ पर पोइट कमला दास अपनी माँ के चेहरे का कंपैरिजन कर रही हैं बच्चों लेट विंटर्स मून से। विंटर सर्दी का, मून मीन्स चंद्रमा, लेट सर्दी के चंद्रमा से। एक्चुअली बच्चों यहाँ पर जो विंटर का यूज़ किया गया है ना, विंटर मीन्स विंटर होता है लास्ट फेज ऑफ द ईयर। अब विंटर चल रही है, आप देख रहे हैं ईयर का लास्ट टाइम चल रहा है। और ओल्ड एज जो होती है बच्चों, वो होती है लास्ट फेज ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो विंटर को यहाँ पे क्यों लिया है? क्योंकि विंटर है लास्ट फेज ऑफ द ईयर, और जो उनकी माँ है वो है ओल्ड, और ओल्ड एज क्या है? लास्ट फेज ऑफ ह्यूमन लाइफ। और वो बच्चों कंपेयर करने के बाद कहती हैं कि उन्हें फिर से फेल्ट महसूस होती है वही ओल्ड पुरानी, फैमिलियर वेल नोन जानी पहचानी। क्या? एक, मैंने आपको शुरू में बताया था, एक वर्ड बार बार आएगा इस पोएम में। एक मीन्स पेन, दर्द महसूस होता है। कौन सा? माई चाइल्डहुड्स फियर, मेरे बचपन का डर। पोइट कहती हैं बचपन का डर क्या? फियर ऑफ ओल्ड एज, फियर ऑफ लूजिंग हर मदर एंड फियर ऑफ ग्रोइंग ओल्ड। ये जो चाइल्डहुड फियर है उनके, वो दोबारा महसूस करती है, उन्हें पेन महसूस होता है। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, लेकिन उन्होंने शब्द केवल एक ही कहा है बच्चों, अपनी माँ से कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने कहा सी यू सून अम्मा, फिर मिलूंगी माँ तुमसे। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और वो केवल चेहरे पर अपने मुस्कान रखती है, मुस्कान रखती हैं, मुस्कान रखती हैं, और शब्द केवल यही बोलती हैं, सी यू सून अम्मा, मैं आपसे जल्दी ही मिलूंगी अम्मा। और बच्चों एक्चुअली पोइट को एहसास है कि वो जल्दी ही अपनी माँ से फिर नहीं मिलने वाली हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पूरा लगता है कि उनकी माँ जल्दी ही मरने वाली हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी ओल्ड एज के अंदर हैं और वो ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रहेंगी। तो नाउ लिसन टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज लाइन्स इन इंग्लिश। आफ्टर द सिक्योरिटी चेक, द पोइट लुक्ड एट हर मदर हु वॉज स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे आउटसाइड। द मदर लुक्ड वेरी पेल एंड वीक, हर फेस लुक्ड पेल white like the face of late winter's moon. Actually, winter, like old age, is a time of inactivity. Old age is the last phase of human life, just as winter is the last phase of the year. And in old age, a man grows pale like death, just as the moon in late winter looks pale white. ठीक है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, अलग से एक्सप्लेनेशन भी पूछी जाती है लेट विंटर्स मून की, तो आप ध्यान कर ले यहाँ से जो मैंने बोला। The poet felt in her body an old familiar ache or pain. It was like she used to feel in her childhood when some fear overpowered her. Still, she spoke no word to her mother. The only thing she said was, "See you soon, Amma." All she did was smile and smile and smile. These lines convey the idea that the youngers do feel for their elders, but they don't communicate it properly. So with this, we have completed the explanation of the poem.
In this poem, the poet describes her feeling of love and attachment towards her aging mother. She fears about her mother's physical decay and imminent death. This upset the poet. तो बच्चों, पोइट जो है रियलाइज़ कर रही है, उसे डर है कि उसकी माँ अब ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रहेंगी, इमिनेंट है डेथ, वो तो आनी ही आनी है, सबको आएगी, और यही चीज़ अपसेट कर रही है पोइट को, दुखी कर रही है। बच्चों, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो मैंने आपके लिए यहाँ पर कंपाइल किए हैं। सीन पैसेज जब इस पोएम का आता है, ये वर्ड ज़रूर पूछे जाते हैं, तो आप इनको ज़रूर याद कर लें। डोज, ऊँघना, अ शॉर्ट, लाइट, स्लीप, झपकी लेना। एशन मीन्स वेरी पेल, लाइक ऐश, राख की तरह। कॉप्स, डेड बॉडी, एक शव की तरह। स्प्रिंटिंग, हियर शूटिंग आउट ऑफ द ग्राउंड और रनिंग एट फुल स्पीड। Spilling, here to move out in great numbers or coming out. Vein means colorless और एक means pain. ये सभी words बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको ज़रूर याद कर लें। पोइटिक डिवाइसेस डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। पहला, राइम स्कीम। द पोएम डजंट यूज एनी आइडेंटिफाइबल राइम स्कीम इन दिस पोएम, इट इज़ अ ब्लैंक वर्स और फ्री वर्स पोएम। कोई भी राइम स्कीम यहाँ पर पोइट ने यूज़ नहीं की है, ये फ्री वर्स है या ब्लैंक वर्स है। सिमिली, बच्चों सिमिली क्या होती है? जब हम दो चीज़ों का, दो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ों का कंपेयर करें और हम दो वर्ड्स का पर्टिकुलरली यहाँ पर यूज़ करते हैं, लाइक और एज। तो यहाँ पर इन दिस पोएम द पोइट यूजेस द डिवाइस ऑफ सिमिली ऑन टू इंस्टेंसेस। दो एग्जाम्पल है यहाँ पर सिमिली के। व्हेन शी कंपेयर्स हर मदर्स फेस विद दैट ऑफ अ कॉप्स एंड ऑल्सो यूजेस द वर्ड लाइक वाइल मेकिंग द कंपेरिजन। बच्चों, पहले ही स्टेंजा में लाइन आई थी, डोज ओपन माउथेड हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। तो यहाँ पर लाइक का यूज हुआ है और यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है। शी अगेन कंपेयर्स हर मदर विद द मून इन विंटर टाइम एंड ऑल्सो यूजेस द वर्ड एज वाइल मेकिंग द कंपैरिजन। और लास्ट स्टेंजा के अंदर एज अ लेट विंटर्स मून, चेहरे का कंपेयर किया था माँ के चेहरे का लेट विंटर्स मून में। तो दो सिमिली यहाँ पर यूज हुई हैं पूरी पोएम के अंदर। मेटाफर, जब हम डायरेक्ट कंपैरिजन करें, एक चीज़ को कह दे तो वही है, तरह जैसा ये शब्द हट जाए, लाइक और एज का यूज नहीं होगा, तुम तो वही हो, ये कहेंगे हम। इन दिस पोएम द पोइट यूजेस डिवाइस ऑफ मेटाफर इन लाइन व्हेन शी स्पीक्स trees sprinting, the merry children spilling out of their homes to show the contrary image of a mother's age and approaching death. पर्सोनिफिकेशन, जब हम निर्जीव वस्तुओं को सजीव बताएं, उनमें जो ह्यूमन बींग्स की क्वालिटीज़ हैं उनको डाल दें। दिस rhetorical device is used to bestow human qualities on something that is not human. In this poem, the poet uses a device of personification with respect to trees. Young trees sprinting, भाग रहे थे जवान पेड़। अब बच्चों, पेड़ तो नहीं भाग सकते, भाग तो ह्यूमन बींग सकते हैं। तो यहाँ पर कौन सा डिवाइस यूज हुआ? पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण अलंकार। She imagines the trees to be figures that are running alongside her car. नेक्स्ट इज रिपीटेशन, दोहराई, जब हम किन्हीं वर्ड्स को बार बार रिपीट करें। दिस rhetorical device is used when a word or phrase is repeated. In this poem, the poet uses the device of repetition in last line. All I did was smile and smile and smile. देखो बार बार स्माइल वर्ड का यूज हो रहा है बच्चों। When she had to subdue her feelings and tried not to show her emotion to her mother, she says she believes that she will meet her mother again. इमेजरी, इमेजरी क्या होती है? जब हम कोई वर्ड सुने, कोई लाइंस पढ़े और हमारे दिमाग में वो वर्ड पिक्चर बन जाए, शब्दों से चित्र बन जाए, वो होती है इमेजरी। द इमेजरी यूज्ड इन दिस पोएम इज सजेस्टिव ऑफ बोथ डेथ एंड यूथ। द यंग इमेज ऑफ यंग ट्रीज एंड मैरिड चिल्ड्रन, मैंने आपको वहाँ भी बताया था, बहुत सुंदर इमेजेस हैं। तो दे आर कॉन्ट्रास्ट टू द मदर। बच्चों, सिंबल्स, प्रतीक का भी यूज़ किया है यहाँ पर पोइट ने। ट्रीज, प्रिंटिंग जो है, और मैरिड चिल्ड्रन, दोनों ही प्रतीक है यूथ का, लाइफ का, ग्रोथ का। जबकि लेट विंटर्स मून जो है वो सिंबल है डेथ का। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड माय मदर एट 66। होपफुली आपको समझ में आ गई होगी। 9 to 12 पूरे सिलेबस के लिए आप मेरा चैनल पूजा शर्मा ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।